अनिल चौधरी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना हुआ तो ये इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंटरनेशनल अंपायर हैं। आईसीसी के बड़े बड़े इवेंट्स में अंपायरिंग कर चुके हैं, काफ़ी सीजन्ड, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जिसे कहते हैं अंपायर हैं। उन्होंने रिसेंटली ना एक पॉडकास्ट किया। उस पॉडकास्ट में उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल हुए। पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फाइंड आउट करके देख लो, एंडोर्समेंट तो देने से रहा मैं उनको ठीक है। उस पॉडकास्ट में ना पाकिस्तानी क्रिकेटर से रिलेटेड भी सवाल हुआ था, वो भी मज़ाहिए ही हैं। अच्छा, एक सवाल उनसे हुआ अबाउट रोहित शर्मा। क्या आपने रोहित शर्मा के साथ मतलब खेला तो नहीं, लेकिन उनके साथ मैचेस में काफ़ी अंपायरिंग की है, आईपीएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वो रोहित शर्मा के बारे में कुछ बताएं। तो रोहित शर्मा का उन्होंने खुलासा बड़ा ज़बरदस्त किया। अनिल चौधरी कहते हैं कि रोहित शर्मा वो सामने सामने देखो ना तो वो बड़ा कैजुअल सा लगता है, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल का क्रिकेटिंग शान है। मतलब वो जितना ज़मीन से ऊपर है ना, उतना ही ज़मीन से नीचे है। तो इस पर वो जो पॉडकास्ट का होस्ट था उसने कहा कि लेकिन वो तो बड़ा भुलक्कड़ है, चीज़ें भूल जाता है, ये है तो वो है। अब चौधरी साहब ने तो आगे से जवाब दिया कि ना 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 ना, उस पर ना जाना। मैं होता ना, मैं पता क्या जवाब देता, मैं कहता हाँ वो भुलक्कड़ है, वो जो मार मार के बॉलर्स को ये भुला देता है कि वो बॉलिंग कौन सी करते हैं बीच मैच में। किसी दिन तो मुझे ये डर है रोहित इतना मारे किसी बॉलर को कि वो फास्ट बॉलर हो या मीडियम पेसर हो, और वो पता चले 3-4 स्टेप्स लेने के बाद जनाब बॉल को यूं पकड़ के ऑफ स्पिनर्स की तरह घुमा रहा है। सारा जिसे कहते हैं अंपायर परेशान, प्लेयर्स परेशान, उसका कप्तान उसके पास आ जाए, अबे क्या कर रहे हैं, तो वो कहे कि भैया जी मैं तो ऑफ स्पिनर हूँ ना, तो स्पिन करने लगा हूँ। वो उसे कहे अबे इतनी क्या मत मार दी उसने तेरी मार मार के, अबे तू पेसर है, मीडियम पेसर है, वापस जा और इस मैच को ज़्यादा दिल पे मत लें और दिमाग पे तो बिल्कुल मत लें। तेरे सामने पूरी क्रिकेट पड़ी है, इसने तो मार नहीं है, इसका तो काम है। तो वो तो उस लेवल के है। वो तो चौधरी साहब ने तो खाली यहाँ तक कह दिया ना कि ना 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 उस पर ना जाना। वो बड़े लिमिटेड से इंस्टेंसेस हैं। वो तो एक दफ़ा बाबर आजम के साथ सिक्का भी रोहित की जेब में था, याद ही नहीं वो सिक्का ढूंढ रहा है, सिक्का किसके पास है, वो बाद में उन्होंने बताया वो आपकी ही जेब में है सरकार। तो रोहित शर्मा का मुझे याद था, मैं तो मजाक कर रहा था। वो इस टाइप का आदमी है, वो कैजुअल सी अप्रोच उसकी दिखती है, लेकिन जो उसका क्रिकेट का आईक्यू है ना वो नेक्स्ट लेवल का है एज़ पर चौधरी साहब। वो ये कहते हैं कि जनाब एक तो आप, और ये फैक्ट है, वो जो मैं हमेशा उसके बारे में कहता हूँ ना रोहित शर्मा के बारे में, कि वो लेज़ी एलिगेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने कहा कि आप देखो ना एक बॉलर रोहित को जब बॉलिंग कर रहा है तो ऐसे लगता है कि वो 120 किलोमीटर पर आवर की पेस से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन वही बॉलर जब दूसरों को बॉलिंग कर रहा होता है तो ऐसे लगता है 160 किलोमीटर पर आवर की गेंद फेंक रहा है। और ये हमने इसका प्राइम जो मैं आपको बताऊं, अगर आपने देखना है ना, ये श्रीलंका वाली सीरीज़ उठाकर देख लें, 3 ओडीआई मैचेस की, 2 के श्रीलंका वो जीता है सीरीज़, लेकिन आप इसमें बाकी इंडियन क्रिकेट टीम को के बैट्समैन जो हैं उनकी स्ट्रगलिंग देखें और रोहित शर्मा की क्लास चेक करें। वही पिच है, वही कंडीशंस हैं, वही बॉलिंग अटैक है। रोहित शर्मा उनको फेंटा लगा रहा है और वो जो बॉलर्स हैं वो रोहित शर्मा को आउट करने के बाद बाकियों के ऊपर ऐसे आते थे जैसे किसी घर में जनाब बच्चा पैदा होना तो खुसरों की फौज आती है। नहीं चलो ये रहने दो, जैसे शिकार के ऊपर शेर आते हैं, चलो ऐसे कर लो, हाँ ये कर लो, वो चलो खुसरे रहने दो, फिर वो बात जो है ना गलत तासुर में चली जाती है, उसको रहने देते हैं। तो रोहित शर्मा का तो ये हिसाब किताब है, वो वन मैन आर्मी है, जिस दिन उसका दिन हो वो नहीं छोड़ता है एज़ पर चौधरी साहब, और बात उनकी बिल्कुल ठीक है। जिस दिन उसका टाइम, जिस दिन उसका दिन हो, वो मार मार के बॉलर्स का बुरकस निकाल देता है। 3-4 तो अगला 200 करके बैठा हुआ है ओडीआई में, और उसके स्कोर्स ऐसे हैं कि जितना टीम्स पूरी टीमें स्कोर करती हैं उतने वो अकेले मार के बैठा हुआ है। 260-70, 264 है शायद, 264 है शायद उसका हाईएस्ट रोहित का। इससे आप अंदाज़ा लगा लें इतने 200। मैं कहता हूँ कि कलेक्टिवली किसी आप मिक्स भी कर लें ना प्लेयर्स बड़े बड़े, तब इनके मिल के नहीं है जितने उस अकेले के पास हैं। बाकी उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो लग गई हैं। तो जब वो फॉर्म में हो, जैसे इन्होंने कहा कि मैं टीवी अंपायर था किसी मैच में जो कैलकाटा में शायद हुआ था, वहाँ रोहित ने 200 मारा, वो यॉर्कर्स पे छक्के मार रहा था। बाकी बैटर्स के लिए वो यॉर्कर्स थे, वो उनसे बच रहे थे मसा मुश्किल से। ये उन बॉलर उन्हीं यॉर्कर्स को ईजिली छक्के मार रहा था। उसकी ये क्लास है, और रोहित शर्मा की क्लास तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं।
वो जनाब जब खड़ा होता है फिर वो नहीं छोड़ता। और प्लस बकौल अनिल चौधरी के कि रोहित शर्मा के अगेंस्ट अंपायरिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके दो ही होते हैं, यहाँ वो पक्का आउट है, पक्का आउट जिसको कहते हैं, मानी कि नो चांस के वो बच जाए। इवन LBW के ऊपर भी यहाँ वो पक्का आउट होता है, यहाँ वो नॉट आउट होता है। वो बीच का नहीं है कि वो आप जो है आपको समझ ही ना आए कि यार इनसाइड एज ना हो गया हो इसका या समथिंग लाइक दैट। और आपने रोहित शर्मा का देखा होगा, रोहित भैया जब LBW होती हैं, प्लम्ब होती हैं, कैच होती हैं यार, यहाँ तो वो नॉर्मली तो ऊपर ही चढ़ाते हैं नॉर्मली, यहाँ फिर वो अगर कॉर्ड बिहाइंड होती हैं तो बड़ा एज होता है। बोल्ड आउट वो हो जाते हैं तो वो तो खैर साफ़ ही पता चल जाता है। तो रोहित शर्मा का ना एज़ पर अनिल चौधरी उसके अगेंस्ट अंपायरिंग करना वो बहुत ज़्यादा आसान है। अब रोहित शर्मा के जनाब यार उस जैसा बैट्समैन, अब आप उसका अगर कैरियर उठाकर देखें ना, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन 2007-8 में कैरियर स्टार्ट होता है। मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन उठकर जनाब ओपनिंग स्लॉट में उसको लेकर आते हैं MS धोनी, वो ओपनिंग करनी शुरू करता है और वहाँ से जनाब एकदम से काया पलट जाती है उसकी। वो दुनिया के बेहतरीन ओपनिंग बैटर्स में से आ जाता है, दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में आ जाता है। वो जिसे कहते हैं एक डोमिनेटिंग किस्म की फ़ोर्स बन जाता है, उसको बॉलिंग करने का रोला मचा होता है, पुल वो ज़बरदस्त मार लेता है। आप उसे जितनी मर्ज़ी हाई पेस के साथ बॉल कर लें वो आपको उठाकर स्टैंड्स में फेंकेगा शॉर्ट बॉल। उसका इतना ज़बरदस्त पुल है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी ज़बरदस्त है, आई इतनी ज़बरदस्त है, प्लस वो जो लोग कहते हैं 1 सेकंड और मुझे तो लगता है 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा होते हैं उसके पास, जो एक ज़माने में इंजी भाई के पास थे, यूसुफ भाई के पास थे। तीसरा मैंने ये देखा है जिसके पास भाई थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है बाकी बैटर से, उठा कर आपको फेंकेगा भाई, आपको यकीन ही नहीं आएगा। 4000 प्लस रन्स टेस्ट क्रिकेट में है, 11000 रन्स ODI क्रिकेट में होने वाले हैं, T20 क्रिकेट में 4000 प्लस रन्स है। खैर हाईएस्ट है T20 क्रिकेट में, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रन्स रोहित शर्मा के हैं, पहले नंबर पर है। उसके बाद अगर आप नीचे आएँ T20s में, वहाँ पर 12000 के करीब रन्स होने वाले हैं। लिस्ट ए में 13000 प्लस रन्स है, 9000 प्लस रन्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है। IPL अगर सिर्फ IPL की आपने बात करनी है 6500 प्लस रन्स उधर भी हैं, 15 विकेटें भी हैं। तो रोहित शर्मा एब्सोल्युटली मैं कहता हूँ कि रोहित शर्मा की क्लास अपार्ट है यार। वो जीनियस है बंदा, बैटिंग जीनियस जिसको कहते हैं ना। और आपको पता है ये जो लोग कहते हैं ना यार रोहित शर्मा, मतलब कई लोग सवाल करते हैं कि इतनी कैजुअल अप्रोच के साथ वो इतना कामयाब कैसे बन गया, जिसे कहते हैं स्किपर या कप्तान। वो कैजुअल अप्रोच आपको नज़र आती है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना गेम की, उसके अपने प्लेयर्स की, वो नेक्स्ट लेवल है। रोहित शर्मा अपने प्लेयर्स से ना क्रिकेटिंग लेवल के ऊपर बाद में कनेक्ट करता है, ह्यूमन लेवल के ऊपर पहले कनेक्ट करता है। वो जो ह्यूमन लेवल के ऊपर वो कनेक्ट कर जाता है ना अपने प्लेयर्स के साथ, उसकी वजह से रोहित शर्मा को क्रिकेटिंग लेवल के ऊपर अपने प्लेयर्स के साथ कनेक्ट करने में मसले कुछ नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन लेवल के ऊपर कनेक्ट करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो नहीं, IPL के दौरान ऋषभ पंत को आउट ऑफ नोवेयर दिल्ली मुंबई के मैच के बाद मेरा ख्याल है उठाकर ले गया अपने घर में, खाना शाना खिलाया, हाल चाल पूछा, बैटिंग का पूछा, प्रैक्टिसेस का पूछा, फिटनेस का पूछा। उसको कहा चल फिर तैयारी पकड़, तू जा रहा है वर्ल्ड T20 में मेरे साथ। वर्ल्ड T20 जिताकर भी आ गया, अनबीटेड टीम इंडिया आई है वर्ल्ड T20 जीत कर, पहले मैच से लेकर फाइनल तक कोई एक मैच नहीं आ रहे वो। ये तो फिर आप रोहित शर्मा के अंदर ही कर सकते हैं ना। तो वो ज़बरदस्त किस्म का बैट्समैन है, ज़बरदस्त किस्म का वो प्लेयर है, ज़बरदस्त किस्म का वो कप्तान है, और ऑन टॉप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंसान है, और वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बेस्ट ऑफ लक टू रोहित शर्मा फॉर हिज फ्यूचर, जिसे कहते हैं वेंचर्स। अब चैंपियंस ट्रॉफी में देखते हैं क्या करते हैं रोहित भाई। पेल ही ना जाए, हमारे घर में आके चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएंगे, वो तो सीन ही कुछ और होना है। चलो वो जब पुल आएगा ना तब की तब देखेंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।